जी स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर नंबर 4 और उसकी पहली एक्सरसाइज 4.1 के साथ मैं हूं आपका सर आफ्ताब वलकलम मैथ्स चैनल के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर। एक्सरसाइज का आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रिजॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3x minus 2 divided by 2x square minus x के इन फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस के जरिए हल करें। थ्री एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और अगर मैं एक और स्टेप कर लूँ इससे, तो यहाँ पे नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर से x को कॉमन कर लेता हूँ, तो 2x माइनस 1 ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। ये हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। ये देख लें, x के ऊपर a लगा और इस 2x माइनस 1 के ऊपर b लगा। जैसे जैसे आप लोग इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस को करते जाएंगे, आप लोगों को ये तरीका समझ आता जाएगा, लेकिन इस सवाल को करने का तरीकाकार यही है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम देंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर यानी कि नीचे से जो कुछ भी है हम लोग उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू 2x माइनस 1, ठीक हो गया। तो इस पूरी इक्वेशन 1 को हम लोग 2x इंटू 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इस तरफ क्या बच जाएगा, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू 2x माइनस 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x 2x माइनस 1, तो x के साथ और 2x माइनस 1 2x माइनस 1 के साथ कट जाएगा। इसी तरीके से a डिवाइडेड बाय x को x के साथ मल्टीप्लाई करें और 2x माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, और इस तरीके से b डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करें और 2x माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी और हमारे पास पीछे जो बच जाएंगे वो बच जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a 2x माइनस 1 प्लस bx। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, वहां पे इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि x की बारी बारी वैल्यूज को इसमें पुट करना है ताकि हमारे पास a और b की वैल्यू आ सके। तो आसान सी बात है, पहला जो हमारे पास x है, ठीक है, ये वाला x, ये किसी भी इसके साथ कोई दूसरी टर्म कोई दूसरा नंबर नहीं लगा हुआ, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 0 को पुट करें तो 3 इंटू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू a 2 इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0, तो b ऑटोमेटिकली हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 0 और यहाँ से बच जाएगा a इंटू माइनस 1 और यहाँ से बच जाएगा माइनस 2। 3 इंटू 0 0 के बराबर। तो मैं क्या करता हूं कि माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो n के माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2। ये हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसी तरीके से हम लोगों ने x की दूसरी वाली वैल्यू को पुट करना है, तो पुटिंग 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 हम लोग फिर इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इज इक्वल टू a 2 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 प्लस b 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 2 कैंसल, तो a 1 माइनस 1 प्लस b 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया।
यहां से इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। तो ए हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। जी स्टूडेंट्स, अब इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहां से आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और b 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। तो b को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा b, और यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको वहां पे ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 2, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू b। तो ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब इन्हीं a और b की वैल्यूज को उठाकर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू को पुट कर देंगे और b की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही हैं। आप लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं और वो आप लोगों का होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं, तो आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं इसे। x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, तो हम लोग इसको जो डिनोमिनेटर में है इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5, इससे हमारे पास ये आ जाएगा कि 5 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 1 ज़र 5, और 5 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाए। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन x प्लस 5। ठीक हो गया। तो इससे आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और ये हमारे लिए आगे सॉल्यूशन लेकर आएगा। x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 x माइनस 1, तो हम लोग यूं लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय x प्लस 5 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इसको क्या करें कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 5 और x माइनस 1। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जितने होंगे ये सारे के सारे हट जाएंगे। तो x प्लस 5 x माइनस 1, x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 x minus 1 is equal to a divided by x plus 5 x plus 5 x minus 1 plus b x plus 5 और x minus 1 divided by x minus 1। तो ये x minus 1 x minus 1 और ये x plus 5 x plus 5, और यहाँ पे ये दोनों के दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, x is equal to a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 5। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी x की वैल्यूज को पुट करेंगे, a और b की वैल्यूज लेकर आएंगे। तो पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, प्लस 1 यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 प्लस b 1 प्लस 5। तो हमारे पास आ जाएगा a 0 और b से आ जाएगा b 6 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 2। ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं लिखता होता हूं
ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये आए कहां से हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू a -5 -1 प्लस b -5 प्लस 5। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। -5 इज इक्वल टू a आ जाएगा -6 और b आ जाएगा 0। ठीक हो गया। तो b को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये -6 हमारे पास पीछे बच जाता है a -6 और ये -6 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ ले आएंगे तो इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। तो हम लोगों ने क्या करना है कि a की वैल्यू को यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 6 x प्लस 5 बाय 6 यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर दी और b की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 डिवाइडेड बाय 6 तो 1 डिवाइडेड बाय 6 x माइनस 1 और ये हो गया हमारा आंसर। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ये हमारे पास फैक्टराइज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 हम लोग इसको पहले यूं लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 5 आए तो 3x प्लस 2x। ठीक हो गया। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और यहां से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 और यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और यहां से आ जाएगा x प्लस 3 कॉमन और x प्लस 2। तो x प्लस 2 और x प्लस 2 ये हमारे पास दोनों एक जैसे ही हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे कि इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और c डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 3 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 3 ये जो है तो दोनों इसके साथ कट जाएंगे तो इसके यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचेगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 और यहां से हमारे पास इसकी एक पावर कट गई और यहां से हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, आपस में इनकी कटिंग हो जाएगी और x प्लस 3 हमारे पास रह जाएगा और यहां से x प्लस 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम लोग फर्दर भी सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए तो इसके लिए हमें कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट का एक सहारा लेना पड़ेगा और ये एक पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और भी फिलहाल लेकर चलता हूँ और आप लोग मेरे साथ रहें और आप लोग इसको समझें कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 यहां से ये आ जाएगा। यहाँ पे b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो bx प्लस 3b और यहां से प्लस c x प्लस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4x। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहां से ये आ जाएगा। अब a को यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करना है तो यहां से आएगा a, पहले अभी हम लोग इनको अभी मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि 3 और 2 को आपस में ऐड करना है
तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा bx प्लस 3b और c को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब, तो cx स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4cx, यहाँ से ये आ जाएगा। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ax स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 5a6 प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4cx। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर लेंगे, x को इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसके बाद कांस्टेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर और इसके बाद अब हम लोग x की बारी आ गई तो 5ax प्लस bx प्लस 4cx और अब x की बारी खत्म हो चुकी। अब यहां पे हम लोग कांस्टेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो a6 3b और 4c, ठीक हो गया। इससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इससे एक्स कॉमन ले लेंगे और इससे कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आता तो ये वैसे का वैसे लेफ्ट हैंड साइड पर चले आ रहा है, तो इसको मत भूलिएगा। एक्स स्क्वायर a प्लस सी और यहां से x कॉमन तो 5a प्लस b प्लस 4c और यहां से a6 प्लस 3b प्लस 4c। ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। तो जी स्टूडेंट्स, हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लें तो हमारे पास ये वाली पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 2 थी। ये मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो -2 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a -2 प्लस 2 -2 प्लस 3 प्लस b -2 प्लस 3 प्लस c -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये देख लें कि a पूरे का पूरा 0 हो जाता है कि -2 प्लस 2 0 आ जाता है और सारे के साथ 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0। फिर उसके बाद c की बारी आती है तो c -2 प्लस 2 हमारे पास ये भी 0 हो जाता है। तो ये दो तो हमारे पास 0 हो गए। हमारे पास b में बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 और यहां से बचेगा 4 प्लस 2 और यहां से आएगा 6b। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या बच गई? 6। अब इसी तरीके से हम लोग पुटिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर इसको पुट कर दें तो -3 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a -3 प्लस 2 -3 प्लस 3 प्लस b -3 प्लस 3 प्लस c -3 प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये देख लें कि यहाँ पे ये भी सारा 0 और ये भी सारा 0 हो जाएगा तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से हम लोग लिखते हैं 9 प्लस 2 इज इक्वल टू और यहाँ से आ जाएगा -1 का स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, तो यानी कि -1 का स्क्वायर 1 तो c 1 और यहाँ से आ जाएगा 11 तो c की वैल्यू हमारे पास 11। अब हम लोगों ने जो ये सारी इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व की थी क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यूज पुट हो चुकी, ठीक है। पहले x इज इक्वल टू -2 फिर उसके बाद x इज इक्वल टू -3। अब इसके बाद हमारे पास कोई तीसरी वैल्यू x की नहीं है कि हम इसमें पुट करें और इसको सॉल्व कर सकें। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का सहारा लेंगे और इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग करेंगे कंपेयरिंग the coefficients of x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हम लोग लिख लेंगे सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स, बाकी पूरी इक्वेशन को लिखने की जरूरत हमें नहीं होगी।
तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 1, और यहां पर देख लें तो a प्लस सी। तो हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, तो c की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो उससे आ जाएगा 11 और यहाँ से आएगा 1। ये 11 वहां पे जाकर 1 माइनस 11 इज इक्वल टू a, और यहां से आ जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू a। यानी कि हमारे पास जो a, b और c की वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट हो चुकी। अब इन तीनों वैल्यूज को उठाकर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने आप लोगों के लिए दोबारा लिख दी। अब ये जो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू जो मैंने अलग करके आप लोगों के लिए लिखी हैं, अब इनको हम लोग बारी बारी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो -10 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और b की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर, और c की वैल्यू 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर मैं इनकी जगह बदल दूं x प्लस 1, और वो भी मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूं, x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1, एक बगैर पावर के x माइनस 1, और फिर जो तीसरा c के नीचे आएगा वो पावर के साथ आएगा x माइनस 1 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 1 और x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, और यहां से हमारे पास बचेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 1 और x माइनस 1, और यहां से बचेगा c x प्लस 1। यहाँ पे पावर्स आ जाती हैं और x की हमारे पास वैल्यू सिर्फ 2 ही निकलती हैं, वहां हमें कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स, जो कि पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने किया था, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, और इसको फर्दर मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि हमारे पास आगे इसको हल करने में मसला ना हो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, और यहां से आ जाएगा b एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, और यहां से आ जाएगा सी एक्स प्लस सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इनको भी बारी बारी a और b को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2ax प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर लेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब बाकी स्क्वायर्स हैं नहीं, तो अब उसके बाद एक्स वाले इकट्ठे करेंगे, तो 2ax प्लस सी एक्स, और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स प्लस a माइनस बी प्लस सी। ठीक हो गया। अब यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहां से एक्स कॉमन, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी, यहां से एक्स कॉमन 2a प्लस सी, और इनसे कुछ भी कॉमन नहीं आता तो इनको वैसे का वैसे ही लिख लें, a माइनस बी प्लस सी। ठीक हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी। पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया। इक्वेशन 2 में माइनस 1 को पुट करें, तो यहां से आ जाएगा माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 प्लस c माइनस 1 प्लस 1। ठीक हो गया। तो ये c 0, a
हमारे पास बच जाएगा और बी भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी 0 और सी भी 0। तो 1 इज इक्वल टू ए 4 या हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया। अब दूसरे x की वैल्यू हम लोग पुटिंग करते हैं। पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में हम लोग इसको पुट करेंगे। तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस 1 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी 1 प्लस 1। ठीक हो गया। तो ऑटोमेटिकली ए भी 0 बी भी 0 और सी से आ जाएगा यहां से C2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सी। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या क्या हो चुका है, ए की वैल्यू आ चुकी है ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 और सी की वैल्यू आ चुकी है 1 डिवाइडेड बाय 2। कंपेयरिंग द coefficients of x square in equation, हमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कहा है कंपेयरिंग द coefficients of x square, तो हम लोग बाकियों को नहीं छेड़ेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू a प्लस b। तो a की वैल्यू तो हमें मालूम है, तो 1/4 प्लस b। ठीक हो गया। ये 1/4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां पे ले जाएं तो माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू बी। तो इससे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया। अब इन तीनों वैल्यूज को उठाकर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी की जो जो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। याद रखिएगा कि हर बंदे का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, इस वजह से ए बी और सी की वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 डिवाइडेड बाय 4 एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ये निकली 3 डिवाइडेड बाय 4 एक्स माइनस 1 और सी की वैल्यू थी 1 डिवाइडेड बाय 2 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारे इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंची। अपने सर आफ्ताब को वल कलम मैथ्स चैनल के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।